आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों और बड़ों के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्नैक्स की रेसिपी जो अक्सर हम घरों में बनाते हैं। मैं बताऊँगी ऐसा ख़ास तरीका जिससे ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची बनेंगे और अंदर से बहुत ही जूसी होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 अदद आलू, जिनका मैंने छिलका उतार लिया था। छिलका उतारने के बाद इसको स्लाइस में कट कर लेंगे। स्लाइस ज़रा मोटे बनाएंगे हम, बिल्कुल बारीक नहीं रखेंगे। आलूओं को स्लाइस में काटने के बाद इसको फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। बस इसी तरीके से तमाम आलू के फ्राइज़ को कट कर लेंगे और पानी के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से धोएंगे और जब तक धोएंगे जब तक इसका ये वाइट कलर का जो पानी नज़र आ रहा है ये आना ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर आलूओं को अच्छी तरीके से मैंने धो लिया था। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमने ये करना है, पैन के अंदर पानी डालकर मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देना है। जैसे ही पानी बॉईल होगा इसके अंदर हम आलू डाल देंगे और तकरीबन 1.5 मिनट के लिए आलूओं को आपने इसमें पकाना है। यहाँ पर आलूओं को हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। जैसे ही आलूओं का थोड़ा सा कलर चेंज होगा हम इसको निकाल लेंगे। जो फ्राइज़ हम बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं वो इसी प्रोसेस से तैयार होते हैं। इस तरह से फ्राइज़ अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं और ऊपर से क्रंची बनते हैं। तो बस अब फ्राइज़ को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसे एक और बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मैदा, जिससे फ्राइज़ की कोटिंग बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। आप यहाँ पर मैदे की जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसमें पेपरिका डाल देंगे जो इसको बहुत अच्छा कलर देगा और टेस्ट देगा। 1 टेबलस्पून इसमें चिकन पाउडर डाल देंगे जिससे हमारे फ्राइज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से हमें पता चल जाएगा कि आलूओं के अंदर कितना पानी डालना चाहिए। अब मैं इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर पानी डाल लूँगी। फ्राइज़ को अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर येलो फूड कलर थोड़ा सा शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राइज़ को स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसको फ्राई करके खा सकते हैं। अब बारी आती है फ्राइज़ को फ्राई करने की। तो यहाँ पर ऑयल को पैन के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर फ्राइज़ डाल देंगे। तो ऑयल आपका इतना गरम होना चाहिए कि जब इसमें फ्राइज़ डालें तो इस तरह से बबल निकले। अगर इतने गरम ऑयल के अंदर आप फ्राइज़ डालेंगे तो ऑयल आपका बहुत कम लगेगा और फ्राइज़ भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। बस ये जब एक साइड से पक जाएंगे तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरीके से पक जाएं। जब इतने गरम ऑयल में हम फ्राइज़ डालते हैं तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे ही इसका अच्छा सा कलर आएगा इसको निकाल लेंगे। और बाकी के भी फ्राइज़ इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सारे फ्राइज़ हमने फ्राई कर लिए हैं, लेकिन आप ये देखें कितना कम ऑयल इसमें खर्च हुआ है। और इस तरह से अंदर से जूसी ऊपर से क्रिस्पी मज़ेदार से फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, जिनको चाट मसाले के साथ, केचप के साथ और वाइट सॉस के साथ सर्व करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।